नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 3 विषय गणित का जादू प्रकरण 8 कौन किस से बारी। पेज नंबर 113 से 116 तक हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। पेज नंबर 117 से आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है वंदना ने खिचड़ी पकाई। वंदना ने रेडियो पर एक नए तरह के पकवान के बारे में सुना। उसने उसे बनाने की कोशिश की। जब उसने इस चीज़ के बनाने का तरीका लिखना चाहा, तब वह चक्कर में पड़ गया। उसने जो कुछ लिखा वह कुछ ऐसे था। अब देखना क्या गड़बड़ी हुई है। कुकर में 2 चम्मच पानी डालो। पानी खोलने पर यानी पानी जब उबलता है, गर्म होता है, तब उसमें डालो चुटकी भर दाल, आधा किलो लाल मिर्च पाउडर। आधा किलो लाल मिर्च पाउडर यानी कितना तीखा हो जाता है। 1 कटोरी नमक, बाप रे बाप। अब 1 चम्मच चावल डालो, 2 मटर और 8 गिलास सरसों के दाने डालो। अंत में 1 किलो प्याज डालो। तो यहाँ हमें पता चल गया है कि उसने ये गड़बड़ी कर दी है। सभी को मिलाओ और 15 मिनट तक उबालो। लेकिन वंदना को लगा कि चीज़ों की मात्रा को लेकर बड़ी भारी गलती हुई है। उसकी मदद करो ताकि खिचड़ी बनाने के लिए वह चीज़ों की सही मात्रा मिला सके। अब देखो, ये जो चावल होते हैं ना, वो चावल 1 किलो चाहिए होते हैं। दाल आधा किलो चाहिए होती है। 1 कटोरी मटर चाहिए हमें। 8 गिलास पानी चाहिए। 2 प्याज, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सरसों के दाने और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर। ये सही मात्रा है। फिर से एक बार सुन लेना और ये अच्छे से देख के लिखना है आपको। अभी नहीं, पूरा वीडियो हो जाए उसके बाद देखना और लिखना। चलो कुछ करते हैं। क सवाल, उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम्हारे घर खरीदी जाती हैं। पता करो हर एक चीज़ की कितनी मात्रा एक बार में खरीदी जाती है। ये चीज़ें चावल, तेल, मिर्च पाउडर, चीनी, दूध, प्याज, अदरक आदि हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि यही चीज़ें, इसमें कुछ आप आगे पीछे भी कर सकते हो। चीज़ों के नाम, तो पहला हमने लिखा है चावल। तो एक साथ में कितनी मात्रा में चावल हमारे घर में आते हैं? 5 किलो। दाल 2 किलो आती है। तेल 5 लीटर आता है। अब देखो यहाँ पे ये जो तेल है वो लीटर की मात्रा में होते हैं, ठीक है, उसमें किलो नहीं होता है। नमक तो वो 1 किलो होता है। चीनी 5 किलो। आलू, कोई भी सब्जी बनाओ उसमें आलू तो हम डालते ही हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर में आते हैं। तो आलू 20 किलो। प्याज, तो प्याज भी हर चीज़ में होती ही है, ज़्यादातर चीज़ों में, इसलिए वो भी ज़्यादा है, 15 किलो। साबुन, साबुन की ज़्यादातर लोग एक साथ ज़्यादा टिक्कियाँ ले लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा है 6 टिक्कियाँ। अगर आपके घर में 2-3 टिक्कियाँ आती हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। शैम्पू, शैम्पू 200 मिलीलीटर। चाय, चाय 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो। और अदरक, तो अदरक हमारे घर में 100 ग्राम, ज़्यादातर घरों में 100 ग्राम एक साथ ली जाती है। ख सवाल, इनके वजन का अंदाज़ा लगाओ और मिलान करो। देखो यहाँ पे एक सूटकेस दी गई है, एक बैग जिसमें कुछ वजन रखा होगा। यहाँ पे एक बड़ा सा हाथी है, एक आम दिया गया है, गाय है, और यहाँ पे ये बैग जैसा कुछ भरा हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा कुत्ता यानी कि डॉगी दिया गया है। अब ये सबसे बड़ा है, इसलिए हमें पता ही होगा कि इसका वजन 1000 किलो से ज़्यादा ही होगा। ये भी बोरी बड़ी वाली लग रही है, इसलिए 80 किलो लगा सकते हैं। अब ये जो गाय है उसका वजन 400 किलो है,
तो अब यहाँ से देखना, ये जो लाइन जा रही है ना उसमें गड़बड़ी मत करना, ये आपको मिलान करना है, आपको जोड़ करना है, लेकिन अभी नहीं, ये वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद में। तो ये बड़ा वाला, ठीक है। बैग में कुछ होगा तो हम 4 किलो का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आम, तो एक आम है इसलिए वो 1 किलो से कम ही होगा, इसलिए इसका मिलन इससे किया है। और बाकी ये छोटा सा पप्पी बच रहा है, तो उसको 2 किलो हमने जोड़ दिया है। ग सवाल, अंदाज़ा लगाओ कि नीचे लिखी चीज़ों में किसका वजन 1 किलोग्राम से ज़्यादा है, किसका वजन 1 किलोग्राम से कम है। तुम्हारे स्कूल का बस्ता यानी कि ये बैग, तो उसमें हमने किताबें कॉपियाँ रखी होंगी, इसलिए वो 1 किलो से ज़्यादा ही होता है। एक ज्योमेट्री बॉक्स यानी कि ये कंपास बॉक्स होता है वो, तो वो 1 किलो से कम होता है। एक ईंट, तो ईंट ये जो होती है घर बनाने के लिए, वो 1 किलो से ज़्यादा होता है। एक बड़ा सा कद्दू, तो उसका भी 1 किलो से ज़्यादा ही होता है। और तुम्हारी चप्पलें, तो हम जो चप्पल पहनते हैं उसका वजन 1 किलो से कम होता है। ग सवाल, तराजू का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन ज़्यादा भारी है, एक बोतल या एक क्रिकेट गेंद। अब देखो, बोतल अगर छोटी है और क्रिकेट की गेंद वो जो सीजन का बॉल आता है जिससे वो क्रिकेट मैच खेलते हैं क्रिकेटर्स, वो अगर गेंद है तो वो ये गेंद ही ज़्यादा वजन वाली होती है। तुम्हारा जूता या तुम्हारा पेंसिल बॉक्स, तो हमारे जूते ही ज़्यादा वजन वाले होते हैं। तुम्हारी हिंदी की किताब या गणित की किताब, तो हमारी गणित की किताब, इसलिए मैंने यहाँ टिक करके ही रखे हैं, देखो गणित की किताब ज़्यादा वजन वाली होती है। तुम्हारा बस्ता या तुम्हारे दोस्त का बस्ता यानी कि बैग, अब इसमें हम श्योर नहीं कह सकते, तुम्हारे दोस्त का भी ज़्यादा हो सकता है वजन। चौथा सवाल है, 1 किलो मिट्टी या रेत को तोलो, इसे 2 थैलियों में बराबर बांटो, तराजू से तोल कर देखो कि क्या दोनों बराबर हैं। अब देखो, मिट्टी लेनी है आपको या रेत लेनी है 1 किलो की, फिर उसको आधी आधी कर दो, आधी यहाँ और आधी यहाँ, दोनों अलग अलग बैग में भर दो। और फिर ये जो आपको ऐसे नापना है तराजू में, तो ये और ये आपने जो की है वो बराबर नाप की है कि नहीं, वो आपको देखना है। ये थैलियाँ बन गई तुम्हारे आधे आधे किलो के बाट। इसका इस्तेमाल करके अपने आसपास की चीज़ों को तोलो। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक निकाल लो। अब आपको देखना है कुछ चीज़ें इसमें रखनी है और देखना है कि वो आधा किलो से कम है या आधा किलो से ज़्यादा। अगर आधा किलो होंगी तो ये बराबर बीच में रहेगा, अगर ज़्यादा होंगी यहाँ पे जो चीज़ रखोगे तो वो ये झुक जाएगा, और आधा किलो से कम होगी तो ये आधा किलो वाला ये वाला भाग झुक जाएगा। उन चीज़ों की जिनका वजन आधा किलो से कम है ऐसी सूची बनानी है। तो हमारे घर पे जो गिलास होता है, एक पेन या पेंसिल होती है, दवाइयाँ होती हैं, ये सब आधा किलो से कम होती हैं। और उन चीज़ों की जिनका वजन आधा किलो से ज़्यादा होता है, तो वो जैसे कुर्सी है, टीवी, टेबल, आपके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें आधा किलो से ज़्यादा होती हैं। बाट और तराजू को देखो, नज़दीक की कबाड़ी की दुकान, सब्जी की दुकान और किराने की दुकान पर जाओ। ध्यान से देखो कि जिस प्रकार के बाट का इस्तेमाल करते हैं, पता लगाओ। पहला सवाल है, कौन सबसे बड़े बाट का इस्तेमाल करता है। अब देखो, कबाड़ी वाला होता है ना, उसके पास बहुत सारा कबाड़ आता है, इसलिए उसके पास जो तोले होते हैं, उसके पास जो बाट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि कबाड़ी वाला। ठीक है, कबाड़ी वाले के पास बड़े बड़े बाट होते हैं। और कौन सबसे छोटे बाट का इस्तेमाल करता है, तो किराने की दुकान वाला होता है, तो उसके पास छोटी छोटी 100 ग्राम या 50 ग्राम की भी चीज़ें कोई लेने के लिए आ सकता है, इसलिए वो ऐसे बाट का उपयोग करता है। जैसे हमने अभी देखा ना कि अदरक हम 100 ग्राम लेते हैं, तो ऐसे 100 ग्राम वाली चीज़ों का भी बाट उसे रखना पड़ता है। और कोई है चीनी लेने आया 20 किलो या 25 किलो या 10 किलो, कितनी भी, तो उसको वो बड़े बड़े बाट भी रखने पड़ते हैं किराने वाली दुकान वालों को। क्या तुमने कभी ऐसे तराजू देखे हैं। देखो, ये भी एक तराजू है, ऐसा भी होता है, ये अभी डिजिटल आ गए हैं सब,
और ये सब्जी वाले के पास ऐसे होते हैं। तुम्हें किस दुकान में नीचे दिखाए गए बाट मिलेंगे, दोस्तों से बातचीत करो। अब इतना बड़ा जो है वो आपको किराने की दुकान पर मिलेगा। कबाड़ वाले के पास भी मिल सकता है, लेकिन किराने वाले दुकान के पास तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई 10 किलो चावल लेने जाएगा, चीनी लेने जाएगा, तो उनको ये इसमें ही वो नापते हैं। और ये जो 2 किलो और 500 ग्राम, तो 2 किलो और 500 ग्राम किराने वाले के पास तो मिलते ही हैं, उसके साथ साथ सब्जी वाले के पास भी मिलते हैं। अगर आपने आधा किलो केला लिया या 2 किलो एप्पल लिए, यानी कि सेब लिए, तो उसको नापने के लिए वो इनका यूज़ करेगा। तो आज मैंने जितना करवाया वो आपको फिर से वीडियो देख के वीडियो स्टॉप कर करके उसमें टिक कर लेना है, और आपको कॉपी में भी लिखना है। और कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा हो रहा है, अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप जो होमवर्क करो उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेज देना है। थैंक यू।